हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्या कॉमर्स जी। देखो ये अपने यूट्यूब चैनल का नाम है कॉमर्स जी करके। इस चैनल के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं 12th कॉमर्स का पूरा फ्री कोर्स। जी हाँ, सही सुना आपने, 12th कॉमर्स का पूरा फ्री कोर्स पूरा निःशुल्क रहेगा। आपको एक भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, और बुक नहीं है तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से बुक डाउनलोड कर सकते हो। वो भी फ्री में रहेगा, उसका भी कोई चार्जेस नहीं देने। तो हमने शुरू किया था अपना पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले वो जाकर देख लो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो कि चल क्या रहा है, क्या है, कैसे है, क्यों है, तो आपको अच्छे से समझे कि हो क्या रहा है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले वो जाके देख लो, फिर ये देख लेना, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर अगर वो एक बार क्लियर हो गए तो ये अच्छे से समझेगा आपको कि चल क्या रहा है। ठीक है, और उन वीडियोस के लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 हमने देख लिया था, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना जरूरी क्यों है। अगर वो आपने नहीं देखा तो पहले वो जाके देख लो, फिर ये देखना। ठीक है, देखो आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 2 फोन रखना, एक फोन में बुक का फोटो रखना अपने सामने और एक फोन में ये वीडियो चला लेना, ताकि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा तो अच्छे से समझेगा कि चल क्या रहा है। या तो आप क्या करना, एक पेज पर क्वेश्चन लिख लेना, जैसे मैंने ये लिखा है। देखो क्वेश्चन लिख लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, तो आप भी ऐसे लिख सकते हो। और क्वेश्चन लिखने का फायदा क्या होता है, जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो हमको समझता है कि उसमें क्या क्या दिया है। हम जब पढ़ते तो ऊपर ऊपर से पढ़ते, पर जब लिखते तो एक एक वर्ड लिखते तो हमको वो अच्छे से समझता है, क्वेश्चन समझ जाएगा। अगर एक बार लिख लोगे तो उसमें क्या है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप लिख लो, आपके पेज नंबर 27 पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया था, आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर 27 पे देखो, शिल्पा एंड कटरीना नाम से है, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन। ट्रायल बैलेंस मैंने आपको बताया था, ये ट्रायल बैलेंस होता है, और ये एडजस्टमेंट या एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसी को बोलते हैं। जी सर, आपने बताया था। बिलो आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। अब क्या क्या प्रिपेयर करने को बोला, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। वो बोल रहे ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना जरूरी क्यों है। अगर वो आपसे बोले या ना बोले, आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। वो क्यों बनाना है पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया आपको, तो वो जाकर देख लो एक बार, ताकि अच्छे से क्लियर हो कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना। मेरे हिसाब से तो बनाना है, मैंने वो अच्छे से बताया था पिछले लेक्चर में, तो वो देख लेना। ठीक है, तो हम क्या क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग ये एक ही में बनाएंगे। ठीक है, तो चलो देखो, हम लोग यहाँ पर लिखते थे इन द बुक्स ऑफ। इन द बुक्स ऑफ किसकी सर बुक्स, उसने नाम दिया था शिल्पा एंड कटरीना। फिर हम लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर फॉर द ईयर एंडेड एक डेट दी रहेगी 31 मार्च 2019, उसी ने बोला तो वो लिख देंगे। फिर ये फॉर्मेट था, ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज पर्टिकुलर्स, और ये फॉर्मेट था इसका। फिर हम बनाएंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल। अब मैंने ये भी बताया था पार्टनर कैपिटल बनाना है कि करंट बनाना है, ये पता कैसे चलेगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेना। देखो करंट अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना, वो आपको ये ट्रायल बैलेंस में ही पता चल जाएगा। वैसे तो कौन से साइड, क्रेडिट साइड में पता चल जाएगा। अगर वो यहाँ पर बोलेगा कहीं पर, अगर वो बोल दिया करंट अकाउंट, तो हमको करंट ही बनाना पड़ेगा, फिर कैपिटल नहीं बनाएंगे हम लोग। और वो भी मैंने अच्छे से समझा था जब मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट की थ्योरी बताई थी, उसका फॉर्मेट बताया था। तो मैंने बताया था वो क्यों बनाना है, कैपिटल क्यों बनाते हैं या करंट क्यों बनाते हैं, वो वहाँ पर अच्छे से समझाया था मैंने। यहाँ पर क्वेश्चन में बनाना है कि नहीं बनाना, ये कैसे पता चलेगा, ये क्रेडिट साइड में हम लोग देख लेंगे। अगर वो बोला करंट अकाउंट तो हम करंट बना लेंगे, नहीं तो क्या बना लेंगे, कैपिटल बना लेंगे। तो देखो कहीं पर बोला है क्या उसने, सर नहीं बोला, उसने करंट नहीं बोला, तो क्या बना लेंगे, कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। पहले पर ये डेबिट रहेगा, वो क्रेडिट रहेगा, ये पर्टिकुलर, और जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम बनाएंगे हम लोग। अब यहाँ पर 2 ही पार्टनर है, शिल्पा और कटरीना, तो 2 कॉलम बन गए।
3 होते तो 3 बना लेते। क्या सर एक बनेगा क्या, एक पार्टनर होता है क्या? मैंने शुरू के पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था एक को कभी भी हम लोग पार्टनर नहीं बोलते, कम से कम तो 2 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, 50 होंगे, ये मैंने बताया था आपको। तो 2 पार्टनर थे इसलिए दोनों का नाम लिख लिया, शिल्पा रुपीज़, कटरीना रुपीज़, वहाँ पर भी सेम रहेगा। और एक बैलेंस शीट बोला है तो बैलेंस शीट एज ऑन, ये 31 मार्च डेट डाल देंगे जो दिया रहेगा वो। और ये लाइबिलिटी होता है ये रुपीज़, ये असेट्स होता है ये रुपीज़ होता है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट पहले टिक कर लेंगे। क्यों सर, क्यों टिक कर लेंगे? क्योंकि हमको पता चले कि किस में एडजस्ट करना है, पहले से ही पता रहेगा तो हम लोग वहाँ पर थोड़ी जगह छोड़ देंगे एडजस्ट करने के लिए। नहीं तो बाद में पता चला तो कैसे वो फिर खड़ा खोड़ी कर दोगे आप, तो प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा, तो आपके 1-2 मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए पहले से हम लोग पता कर लेंगे। ठीक है, देखो, द स्टॉक इन हैंड वॉज वैल्यूड एट रुपीज़, तो मैंने आपको बताया था आपके बुक में रहेगा पेज नंबर 27 पे, वहाँ पर देख लो। ठीक है, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, क्या पता आपको ये क्लियर ना दिखे। स्टॉक का कोई टिक नहीं आता, मैंने आपको बताया था स्टॉक के डायरेक्ट इफेक्ट जाते कहाँ सर, कहाँ जाते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट के एक क्रेडिट साइड में जाता है और एक असेट साइड में जाता है। ठीक है, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक है रॉयल्टीज, और रॉयल्टी है 1500 और वेजेस है 800। तो हम क्या करेंगे, रॉयल्टी को टिक कर लेंगे क्योंकि हमको रॉयल्टी में एडजस्ट करना है। देखो ये रॉयल्टी नीचे है और एक क्या बोला वो वेजेस बोला, तो हम लोग क्या कर लेंगे, वेजेस में एक टिक कर लेंगे। फिर क्या बोला, सैलरी पेड इन एडवांस, ठीक है, तो हम लोग सैलरी में एक टिक कर लेंगे। फिर क्या बोला, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1000 रुपये और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 3% ऑन सन्ड्री डेटर, ये मैंने बताया था आपको एडजस्टमेंट। ये इसके 2 इफेक्ट होते हैं, एक तो जाएगा बैड डेट्स में ऐड होगा, तो बैड डेट्स में 2 टिक कर लेंगे। क्यों सर, क्यों 2 टिक किया, क्योंकि 2 बोला है ना, वो एक तो 1000 रुपये बोला और एक रिजर्व क्रिएट करो 3% डेटर्स पर। अब ये रिजर्व क्या होता है सर, एक बार ये बता दो, आरडीडी क्या होता है। देखो हम लोग क्या करते हैं, मान लो हमको कभी 2-4 महीने में पिकनिक जाना रहेगा, तो हम क्या करते हैं, आज से पैसे जमा करना शुरू करते कि नहीं करते? हाँ सर, क्योंकि बाद में पैसों का लोड ना है, इसलिए हम लोग शुरू में पैसे थोड़े थोड़े जमा कर देते, ताकि जब पिकनिक को जाए तो थोड़े अच्छे खासे पैसे जमा हो जाए हमारे पास, तो बाद में किसी से मांगना ना पड़े। ऐसी क्या करती है, अगर पार्टनरशिप बिजनेस को लगे कि सामने वाले को उधारी में माल बेचा था, तो कल को अगर वो पैसे ना दे तो क्या झटका लग सकता है कि नहीं बिजनेस को? उसने पैसे देने से सीधा मना कर दिया तो क्या थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो बिजनेस तो डिपेंड रहेगा, उसको एक आशा रहेगी वो जब पैसे देगा तो मैं ये करूँगा। हाँ सर, वो हो सकता है। तो मान लो कल को उसने पैसे ना दिए और बिजनेस को पता चल गया कि इससे पैसे मिलने मुश्किल लग रहे हैं थोड़े, तो बिजनेस क्या करेगा, अपना जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी इनकम होगी उसमें से थोड़े थोड़े साइड में करके रखेगा, ताकि कल को अगर वो पैसे ना भी दे पाया तो उतना लोड ना आए बिजनेस पर। उसको बोलते हैं प्रोविजन या रिजर्व करना, तो उसी को बोलते हैं रिजर्व फॉर बैड डेट्स। या बिजनेस को लगे कि वो सामने वाला पैसे देने से मुकर सकता है, वो भाग गया, मान लो पैसे ना दे पाया, तो ज़्यादा लोड ना आने पाए, तो बिजनेस क्या करता है कि पहले से थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रखता है, तो अगर वो ना भी दे तो वो पैसे वो यूज कर ले जो जमा किए थे, वो उसको बोलते हैं रिजर्व। ठीक है, तो ये 2 अमाउंट था, एक अमाउंट था एक परसेंटेज था, इसलिए 2 टिक किया। तो वेजेस बैड डेट्स में दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, और डेटर्स में दोनों क्या होंगे, लेस होंगे। ये मैंने आपको अच्छे से बताया था जब मैंने आपको एडजस्टमेंट पढ़ाया था। तो डेटर्स में भी 2 टिक कर लेंगे जी सर। फिर डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% और फर्नीचर, ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को एक कर लेंगे और एक फर्नीचर को कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने ये बताया था, ये खत्म होने के बाद आप यहाँ पर देख लोगे कि परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न दिया है कि नहीं दिया आपको। तो पहले देखो यहाँ पर देख लो, सेल्स रिटर्न कहीं पर है कि आपके बुक में पढ़ना, ठीक है, क्या पता ये क्लियर ना दिखे आपको। तो डेबिट साइड में सेल्स रिटर्न दिया है, तो सेल्स रिटर्न क्या करते हैं सर सेल्स रिटर्न हम सेल्स में से माइनस कर दे, सेल्स को एक टिक कर लिया। फिर हम लोग जैसे यहाँ देखा था वैसे यहाँ पर देख लेंगे क्रेडिट में क्या परचेस रिटर्न दिया है क्या उसने, सर दिया है, तो क्या करेंगे परचेस में से वो लेस कर लेंगे, तो क्या एक टिक परचेस को कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और मैंने ये भी बोला था एक आरडीडी करके होता है क्रेडिट साइड में, उसको भी एक बार देख लेना। ये क्या करते हैं हम लोग, जो बैड डेट होता है उसमें से लेस कर देते, तो एक बैड डेट को भी एक टिक आएगा। ठीक है, ये पहले लेक्चर में अच्छे से बता चुका हूँ मैं, तो वो देख लेना आप। तो टिक टाक अपना हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या शुरू करेंगे, चलो तो शुरू करते हैं।
पहले हम क्या करेंगे, डेबिट को निपटाएंगे, फिर क्रेडिट को निपटाएंगे, फिर एडजस्टमेंट को निपटाएंगे, बाद में क्लोज कर देंगे सीधा। देखो सबसे पहले क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग। सर लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ आता है, एसेट साइड में। सर इसको टिक है तो हम क्या कर लेंगे, अंदर लिख लेंगे इसको और 2 लाइन छोड़ देंगे। ठीक है सर, 2 लाइन छोड़ दिया। फिर फर्नीचर भी सर यही पर आता है, तो फर्नीचर लिख लिया, इसका भी अंदर लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि इसको भी टिक है। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स सर यही पर आता है। सर इसको तो 2 टिक है, तो अमाउंट अंदर लिख लेंगे और 2 टिक है, इसका मतलब क्या, हम लोग 4 लाइन छोड़ देंगे। एक प्लस माइनस कुछ होगा वो, उसके नीचे 1 लाइन छोड़ देना, फिर एक एडजस्ट और करना पड़ेगा, उसके लिए 1 लाइन छोड़ देना। ठीक है, तो ऐसे 4 लाइन छोड़ देंगे हम लोग। फिर स्टॉक 1/4/18। सर स्टार्टिंग का डेट का स्टॉक है, मतलब ओपनिंग स्टॉक। मैंने आपको बताया था ना, ट्रेडिंग अकाउंट की स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होती है, ओपनिंग स्टॉक से होती है। और दूसरा क्या आता है, हमेशा परचेस आता है। तो परचेस भले कहीं पर भी दो, नीचे दो, ऊपर दो, बीच में दो, हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक के नीचे ही। क्यों, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक मतलब शुरू के दिन का स्टॉक। तो जाके देखेगा, शुरू के दिन में दुकान खोलेगा, देखेगा हाँ मेरे पास इतना स्टॉक है। फिर अगर कम रहेगा तो और मंगाएगा, तो बढ़ेगा, उसी के बाद तो करेगा ना कुछ जो करेगा वो। तो इसलिए परचेस क्या करेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे। अमाउंट बाद में देख लेंगे उसका क्या है, स्टॉक का फिलहाल लिख ले हम लोग। सर इसको बाहर क्यों लिखा, क्योंकि इसको टिक था क्या, नहीं था। सर वो एडजस्टमेंट तो था स्टॉक का नीचे, अरे वो क्लोजिंग स्टॉक का था, मैंने एडजस्टमेंट में अच्छे से बताया था, स्टॉक का कोई टिक नहीं आता। फिर क्या है, फिर है बैड डेट्स। देखो ट्रेडिंग अकाउंट अपना यही तक होता है, इसको यहीं पर क्लोज कर देंगे। यहाँ से क्या चालू होता है अपना, प्रॉफिट एंड लॉस चालू होता है। तो बैड डेट कहाँ जाता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, तो लिख दिया बैड। सर 3 टिक है, तो इसको तो हल्के में निपटा देंगे अपन। ठीक है, ऐड लेस ऐड कुछ तो होगा इसमें, बाद में देखेंगे। फिर है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सर ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सर क्या इसको टिक है क्या, नहीं है, तो कहाँ पर लिख देंगे, बाहर लिख देंगे। फिर क्या वेजेस। सर अब यहाँ पर ध्यान देना, परचेस को 1 टिक था, हमने किया था परचेस को 1 टिक, परचेस रिटर्न था ना उसमें, तो 1 लाइन छोड़ देना, नहीं तो बाद में पता चलेगा तो फिर प्रेजेंटेशन खराब ना कर दो आप। तो वेजेस है 3000, इसको टिक है इसलिए अंदर लिखा है इसको। फिर है सैलरी। सैलरी सर प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, तो सैलरीज, इसको भी टिक है, तो 1 लाइन छोड़ 2 लाइन छोड़ देंगे और अमाउंट कहाँ पर लिखेंगे, अंदर लिख लेंगे। फिर कैरेज इनवर्ड। सर कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, हाँ सर। क्या सर इसको टिक है क्या, नहीं है सर, तो बाहर लिख देंगे। फिर क्या बोला, सेल्स रिटर्न। सर सेल्स रिटर्न तो सेल्स में से माइनस होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय सेल्स करके लिख लेंगे और लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। ये जो माइनस करोगे उसको ब्रैकेट डाल देना, नहीं तो पेपर में कैसे घाई होता है, तो हम लोग कहीं उसको ऐड ना कर दे। सेल्स का अमाउंट चाहे तो लिख सकते हो या बाद में लिख लो, जब क्रेडिट स्टार्ट करोगे तो लिखना है तो लिख लो, नहीं तो बाद में लिख लेना चलेगा। वैसे तो ये तो पढ़ेंगे ही ना हम लोग, तो तभी वो आ जाएगा। फिर ड्राइंग। सर ड्राइंग तो यहाँ पर आता है, आपने कैपिटल अकाउंट में सिखाया था हमको। शिल्पा का कितना 2000, तो शिल्पा की इसमें 2000 लिखा, और कटरीना का 3000, तो कटरीना में 3000 लिख दिया। फिर डिस्काउंट। सर डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, क्या इसको टिक है क्या, नहीं है, तो सीधा कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। फिर एडवांस गिवन टू शाहरुख। अब इसको ध्यान से सुनना, एडवांस दिया किसको, शाहरुख को, मतलब हमने दिया ना, टू बोला, टू शाहरुख, मतलब शाहरुख को दिया। किसने दिया, बिजनेस ने दिया। तो क्या वो बिजनेस के पैसे थे कि नहीं थे, हाँ सर वो बिजनेस के पैसे थे, तो शाहरुख को कभी ना कभी तो लौटाने पड़ेंगे कि नहीं, शाहरुख देगा ना हमको वापस, मतलब अपने ही तो पैसे थे उसको दिए थे, तो क्या वो अपनी प्रॉपर्टी थी कि नहीं थी, हाँ सर अपनी प्रॉपर्टी थी। अपनी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, असेट्स बोलते हैं, इसलिए ये कहाँ पर जाएगा, एडवांस गिवन टू शाहरुख। क्या इसको टिक था क्या, नहीं था सर, इसलिए सीधा सीधा बाहर लिख देंगे इसको। फिर कैश इन हैंड। सर ये भी यहाँ पर ही आता है,
ये कितना था 20,000। फिर कैश एट बैंक सर यही पर ये 8,000। फिर क्या है इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट तो यहाँ पर आएगा, तो इंटरेस्ट लिख दिया ये 1,000। फिर क्या कमीशन, सर कमीशन भी यहाँ पर ही, ये कितना है 2। सो कमीशन यहाँ पर भी तो आता है, अरे वो आता है पर देखो यहाँ पर कॉलम का नाम ही क्या बोला उसने, डेबिट बोला है ना, तो डेबिट बोला तो डेबिट में लिख रहे, क्रेडिट बोला तो यहाँ पर लिख लेते थे, सिंपल। फिर क्या रॉयल्टी, सर रॉयल्टी तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो ये रॉयल्टी सर इसको टिक था, तो टिक था तो अंदर लिखकर लाइन छोड़ देंगे। फिर क्या परचेस, अब आ गया देखो परचेस आ गया, ओ सर पर इसको टिक था इसलिए अंदर लिख लिया इसको, ठीक है। अब देखो डेबिट पूरा हो गया, अब कैपिटल क्रेडिट में आओ, क्रेडिट कैपिटल बोल रहा है, कैपिटल मैंने आपको बताया था लिखते कैसे, कैपिटल लिखते हैं ये नाम से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपन कर रहे हो उसका अकाउंट हम लोग, इसलिए ये कितना है 45,000 और ये कितना है 45,000, ठीक है। शिल्पा का 45, कटरीना का 45 लिख दिया। बिल्स पेबल, सर देखो यहाँ पर थोड़ी लाइन छोड़ देना, ठीक है। वो कैपिटल का ये जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो थोड़ा लाइन छोड़ देना, फिर लिखना क्या था बिल्स पेबल, कहाँ पर आता है लायबिलिटी में, क्या सर ठीक है क्या, नहीं है तो सीधा बाहर लिख लेंगे। फिर क्या बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने आपको ये भी बताया था, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आता है, यहीं पर आता है, मतलब बैंक से अगर लोन लिया आपने थोड़े समय के लिए तो क्या बाद में चुकाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हाँ सर। तो क्या ये अपनी लाइबिलिटी है कि नहीं, लाइबिलिटी मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं पे करना रिटर्न में, हाँ सर है। फिर क्या है परचेस रिटर्न, देखो आ गया परचेस रिटर्न, तो ये क्या कर लेंगे परचेस में से माइनस कर लेंगे। अब मान लो आपने यहाँ पर लाइन ना छोड़ी होती तो आप क्या करते, वो छोटे छोटे अक्षर में जाके लिख लेते हो, तो दिखता नहीं दिखता क्या पता थोड़ी खिचड़ी टाइप हो जाता हो, इसलिए ध्यान रखना कि लाइन छोड़ना है वहाँ पर। ये कितना 1,480, ये माइनस करना है, तुरंत कर दो क्योंकि और कुछ है नहीं इसमें, तो ये कितना आएगा 20,500 और ये आएगा 48,520। क्या इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा क्या, नहीं, ये एडजस्टमेंट थोड़ी था, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं और एक हिडन एडजस्टमेंट होता है, वो मैंने अच्छे से बताया था आपको। हिडन एडजस्टमेंट पहचानते कैसे, क्या होता है, कैसे होता है, वो नहीं देखा तो पहले वो भी देख लो, सारे वीडियोस अपलोडेड है इसी यूट्यूब चैनल पर कॉमर्स जी करके, तो इसका एक इफेक्ट जाएगा। फिर क्या बोला सन्ड्री क्रेडिटर्स, सो सन्ड्री क्रेडिटर्स भी यहीं पर आता है, देखो डेटर यहाँ पर आता है तो क्रेडिटर यही आएगा उल्टे साइड में, जी सर। तो ये कितना 22। फिर क्या बोला बैंक लोन, सर लोन भी यहीं पर आता है, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक लोन में फर्क क्या है, अगर आप 1 साल से ज़्यादा समय के लिए अगर लोन लेते हो बैंक से तो उसको बोलते हैं बैंक लोन, और अगर 1 साल से कम समय के लिए लेते हो लोन तो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। जैसे आप 3-4 महीने के लिए लोन लो तो क्या 1 साल से कम के लिए लिया कि नहीं लिया, जी सर, उसको क्या बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, बस नाम अलग अलग है, होता तो लोन ही है। अगर कम समय के लिए लो तो बैंक ओवरड्राफ्ट, ज़्यादा समय के लिए लो तो बैंक लोन। फिर क्या इंटरेस्ट रिसीव, मैंने आपको बताया था कुछ भी रिसीव हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग, एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि ऊपर पता नहीं हमको क्या आएगा। इंटरेस्ट रिसीव ये कितना बोला 1500। फिर क्या बोला आरडीडी, आरडीडी क्या करेंगे हम लोग बैड डेट्स में से माइनस कर देंगे, तो देखो ये यहाँ से माइनस करना हो, ठीक है, तीसरे में से, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो एडजस्टमेंट रहेगा उसको सेटल करेंगे। ये आरडीडी जो होता है ना क्रेडिट साइड का, हमेशा बैड डेट में से माइनस ही होता है, एक इफेक्ट रहता है इसका, दूसरा इफेक्ट नहीं रहता। और कहाँ से, हमेशा तीसरे स्थान पर लिखेंगे इसको। तो ये कितना बोला 1000 बोला, तो ये ब्रैकेट में डालकर रख देंगे हम लोग, बाद में कर लेंगे। अब यहाँ पर 400 में से 1000 नहीं माइनस कर सकते ना हम लोग, इसलिए उसको नीचे लिखते हैं, क्योंकि कुछ ऐड होंगे उसमें, ऐड होंगे तो वो अमाउंट बढ़ेगा, फिर 1000 आराम से लेस हो जाएगा उसमें से।
फिर क्या बोला, सेल्स। देखो सेल्स का अमाउंट किसी ने लिख रखा तो ठीक है, नहीं लिख रखा तो अभी लिख लेंगे। तो 1,20,000 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1,18,000 बचेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एडजस्टमेंट देख लो। पहले बोला स्टॉक इन हैंड वाज वैल्यूड एट 58,000। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट बोलना जरा। सर पहले लिखते ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कितना 58,000, और दूसरा लिखते, मैंने आपको बताया था थोड़ा गैप रख लेना और नीचे लिख लेना थोड़ा, क्लोजिंग स्टॉक 58,000। फिर क्या बोला, आउटस्टैंडिंग। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब कुछ भी हो, एक्सपेंस हो या इनकम हो, हम क्या कर लेंगे, आउटस्टैंडिंग के 2 इफेक्ट क्या होते हैं बोलो। सर सबसे पहले ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्या क्या बोला, रॉयल्टी बोला, तो रॉयल्टी में जाके ऐड कर लेंगे। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, आउटस्टैंडिंग। कितना सर इसका है 1500, तो ये कितना बनेगा 3,500 बनेगा। और एक सर और एक है वेजेस, तो वेजेस में भी जाकर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और लिख लेंगे क्या, आउटस्टैंडिंग। ये कितना बोला, 800 बोला, तो ये कितना बनेगा बाहर जाकर 3,800। सर सेकंड इफेक्ट तो दे दो, देते हैं। कहाँ पर जाएगा सर, ये जाएगा कहाँ पर, लाइबिलिटी साइड में। तो आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी और एक था क्या, आउटस्टैंडिंग वेजेस, दोनों का सेकंड इफेक्ट यहाँ पर आया। ये कितना था, ये था 1500 और ये था सेकंड इफेक्ट। हमेशा याद रखना, जो एडजस्टमेंट में जो अमाउंट दिया रहेगा ना, वही अमाउंट जाएगा सेकंड इफेक्ट में, और फर्स्ट इफेक्ट में वो ऐड लेस जो भी रहेगा वो कर लेंगे। ठीक है, फिर है सैलरीज पेड इन एडवांस। सर एडवांस में दिया मतलब सर प्रीपेड है, मतलब माइनस करेंगे। जी हाँ, बराबर माइनस करेंगे हम लोग, तो माइनस कर लेंगे और क्या लिख लेंगे, एडवांस सैलरी। एडवांस कितना दिया उसने, 2,000 दिए, माइनस कर रहे इसलिए ब्रैकेट, और 5 में से 2 गया तो कितना 3,000 आएगा। सर सेकंड इफेक्ट भी दे दो। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, मैंने बताया था सैलरी क्या एक तरह का खर्च है ना, बिजनेस के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। तो प्रीपेड एक्सपेंस कहा जाता है सेकंड इफेक्ट, मैंने बताया था आपको, असेट साइड में लिखते हैं हम लोग। और कितना लिखेंगे, 2,000 लिखेंगे जो एडजस्टमेंट में था वो। फिर एक क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,000 रुपये। तो हम क्या कर लेंगे, देखो बैड डेट में ये जो भी एडजस्टमेंट बैड डेट के रिलेटेड होता है वो हमेशा बैड डेट में ऐड होगा और डेटर्स में से हमेशा लेस होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, देखो 3% भी बोला है तो हम लोग पहले डेटर के पास ही आ जाते हैं, उसमें सेटल करके वहाँ पर चले जाएंगे हम लोग। तो देखो डेटर में से माइनस करेंगे, इसको बोलेंगे न्यू बैड डेट। सर न्यू क्यों बोला, क्योंकि बैड डेट ऑलरेडी था ना अपने पास, ये बाद में पता चला। तो क्या ये न्यू नहीं है, क्या है सर, न्यू है। तो न्यू बैड डेट कितना बोला, 1,000 बोला, तो ये कितना आएगा 39,000 माइनस कर लिया। वही क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर लेंगे न्यू बैड डेब्ट्स, कितना 1,000। ठीक है, ये तो हम एक साथ ही निपटा देंगे इसको। ठीक है, फिर क्या बोला, 3% निकालो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। इसी को क्या बोलते हैं, RDD। देखो R मतलब रिजर्व, D मतलब डाउटफुल और D मतलब डेट्स। सर RDD पहले भी था अपने पास, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यू RDD। कितना परसेंट, 3%। किस पर निकालेंगे सर, क्या 40,000 पे निकाल ले क्या, नहीं आप 40,000 पे नहीं निकालोगे। क्यों, 40,000 पहले था डेटर्स, कस्टमर्स इतने थे, उसमें से 1,000 रुपये डूब गए। तो डूब गए मतलब पूरी तरह से डूब गए। अब कितने बचे, 39,000 बचे। तो रिजर्व प्रोविजन किस पर करोगे आप, 39,000 पे ही तो करोगे। तो देखो फिर वर्किंग नोट बनाओगे आप। अब इनकी वर्किंग नोट क्यों नहीं बनाई, क्योंकि ये सीधे सीधे एडलेस हो रहे थे। आपको अगर कोई परसेंटेज निकालने को बोले तो उसका वर्किंग नोट आपको बनाना है, क्योंकि उसका मार्क्स है आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, बाद में मिटा दूंगा। वर्किंग नोट नंबर 1, ये आप क्या करना, पहले ये फॉर्मेट, फिर ये फॉर्मेट, फिर ये फॉर्मेट, फिर उसके अगले पेज पे वर्किंग नोट बनाओगे। वर्किंग नोट 1 RDD कितना परसेंट, 3%। किस पर, डेटर्स पर। तो डेटर्स कितना था, 39,000 था। 3% का मतलब क्या, 3/100, तो 0 से 0, 0 से
जीरो कटा, बचा क्या 390 बचा, इंटू 3 करना अभी बाकी है, तो ये 0 9 तिया 27, 2 3 तिया 9 और 2 11, ये आया। तो ये क्या कर लेंगे 1170 रुपया ये माइनस कर लेंगे, किस में से 39,000 में से ये माइनस कर लेंगे और बाहर लिख लेंगे कितना आएगा। तो देखो कितना आएगा, ये 30, 200 हुआ 800 और फिर ये आएगा 37,830। आप अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। फिर उसी को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर आके ऐड कर देंगे, उसको बोल देंगे RDD न्यू। तो ये क्या दी, ये ओल्ड थी, ठीक है। ये ध्यान में रखना, जो ट्रायल बैलेंस में देंगे वो ओल्ड थी, जो एडजस्टमेंट में देंगे वो न्यू रहेगी। तो ये कितना आया 1170। अब देखो इसको एक ही बार निपटा देंगे। इसमें क्या करना है, इसमें ये दो ऐड करना है और ये लेस करना है। जी सर। तो देखो 400 और 1000, 1400 और 1000, देखो यहाँ पर कर लो, ये 400 ये 1000, तो ये 0 और ये 7 और ये 5 और ये 2, ये तो ऐड कर लिए तीनों। अब इसको माइनस करना है, तो माइनस कर लो 1000, तो ये कितना आएगा 1570 आएगा। तो ये लिख लेंगे हम लोग क्या 1570 लिख लेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 ये लिख लो, ठीक है। अभी वीडियो पॉज करके लिख लो, मैं मिटा दूं, मेरे पास जगह नहीं है। देखो अगला एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5% और फर्नीचर 10%। तो अगला वर्किंग नोट बनेगा वर्किंग नोट 2, क्या डेप्रिसिएशन। सबसे पहले क्या चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग। देखो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट देख लो कितना था 37800। इस पर कितना चाहिए 5% का मतलब क्या 5/100। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो ये क्या बचा 378 और इंटू क्या करना है 5 करना है, तो कर लो 8 पंचे 40, 4 ये 9 और 5 दिया 15 और ये 18। तो ये आ गया लैंड एंड बिल्डिंग का। दूसरा किसका चाहिए, फर्नीचर का चाहिए। तो फर्नीचर का अमाउंट देख लो 17,250 इंटू कितना परसेंट बोला 10% बोला, तो 10/100। तो देखो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अब इंटू 1 करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो ये कितना आएगा 1725 आएगा। तो ये मिल गया फर्नीचर का और ये मिल गया लैंड एंड बिल्डिंग का। अब डेप्रिसिएशन क्या कर दे सर, माइनस कर दे। तो ठीक है कर लो, डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना परसेंट 5%। और इसका कितना था डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो क्या माइनस कर ले गया। देखो लैंड एंड बिल्डिंग का कितना आया था 1890 और इसका कितना आया था 1725 आया था। बस माइनस कर लो, देखो कितना आएगा। तो ये आएगा 800 गया 36, तो 35,910। अब अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। ये इतना ही आएगा और ये कितना आएगा तो 12 में से 7 गया तो 5, 6 और ये 5 और ये 1, तो ये आएगा 15,525 आएगा। अब क्या सेकंड इफेक्ट देना बाकी है कि नहीं देना बाकी, हाँ सर देना बाकी है तो कर लो। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है इसका प्रॉफिट एंड लॉस में, तो टू डेप्रिसिएशन। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक ही बार में, डेप्रिसिएशन लिख लो। किस किस का है, लैंड एंड बिल्डिंग का और किसका है, फर्नीचर का। तो इसका कितना आया था 1890 आया था, इसका 1725 आया था। तो ये टोटल करके बाहर डाल दो, 9 और 2 11, 1 7 और 8 15, 16 और 1 मतलब ये आएगा 3615। सर एडजस्टमेंट तो हो गया, अब क्या करें, अब क्या करेंगे, अब अपने पास कोई काम नहीं है, अब अपन टोटल करेंगे। देखो अब क्लोज करेंगे हम लोग। जी सर क्लोज। सबसे पहले क्या करें सर, पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, फिर ये क्लोज करेंगे, फिर ये और फिर ये क्लोज कर देंगे, ठीक है। मैं मिटा दूं, ये लिख लो वर्किंग नोट, ठीक है। अभी क्लोज करेंगे हम लोग। वीडियो पीछे करके पॉज करके लिख लो।
ठीक है, देखो अब क्लोज करते। अब हम क्लोज कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, जो बड़ा होगा वो दोनों साइड लिख लेंगे। पहले क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल कर लो। चलो देखो ये कितना आएगा, ये आएगा 0 0 0, 8 और 8 16, और फिर 1 6 और 1 7, और ये आएगा इतना। ये साइड इतना है। अब ये साइड देख लेते, ये कितना आएगा। देखो ये 0, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये कितना 0 5 8, 8 और 5 कितना 13, 13 और ये 5 18, तो 18 का 8, एक आएगा पावर, फिर आएगा बराबर है ना, हाँ। फिर 5 और 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23 और ये 24, तो पावर में आएगा 2। और फिर कितना आएगा, देखो ये 6 और ये 4, 4 और ये 2 6, नहीं 6 और 4 10 और ये 2 12, तो इतना आएगा। तो देखो कौन सा बड़ा है, सर बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, बड़ा तो ये है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, दोनों साइड लिख लेंगे, तो ये बड़ा है। ठीक है, ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, तो छोटा तो ये था, तो ये माइनस कर देंगे, तो ये मिटा दूँ यहाँ से। देखो अब कितना आएगा, ये आएगा 80, 180 और 24, मतलब 1 5 0, तो ये आएगा कितना 51 180। तो ये यहाँ पर लिख लेंगे, इसको क्या बोलेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। और यही क्या होगा फिर यहाँ पर नीचे, टोटल के नीचे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, कितना 51 180। ठीक है, देखो अब ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको निपटा देंगे हम लोग। तो ये अब ये क्लोज करेंगे। ठीक है, सेम करेंगे, पहले ये साइड का टोटल देख लेंगे, फिर ये साइड का टोटल देख लेंगे। देखो ये साइड का टोटल कितना आएगा, ये 0, फिर ये 8, फिर ये 1 और ये 5 6, और फिर 1 और ये 2 और ये इतना। तो देखो ये टोटल हो गया। अब ये टोटल करते हैं हम लोग, ये कितना आएगा, देखो 0 0 0 0 5, तो ये 5, और फिर 7 और 3 10 और 1 11, तो रेज 1 5 और 6 11 और 1 12, तो ये 1, फिर 1 4 और 5, 5 और 3 8 और 3 5 और 3 8 और 2 10 11 12 13 13 3 16 और 1 17, तो ये इतना आ गया। तो बताओ कौन सा टोटल बड़ा है, सर ये टोटल बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड ये टोटल लिख लेंगे 52 680, और यहाँ पर भी लिख लेंगे क्या 52 680। अब क्या करेंगे, छोटू को बड़े में से माइनस कर देंगे। तो छोटू कौन था, ये छोटू था, तो देखो माइनस कर दे, अभी हटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो ये कितना आएगा 65, ये 4 12 में से 7 गया 5, और ये आएगा 3, तो ये इतना आया 35 465। अब मालूम इसको जो पार्टनर रहेंगे ना, वो आपस में बांट लेंगे, तो हमको दिखाना पड़ेगा कितना कितना लेंगे ये लोग। तो देखो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर लिख लेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर को हमेशा TFD लिखेंगे। कहाँ पर जाएगा सर, ये अगले अकाउंट में जाएगा। अगले अकाउंट का नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल। अकाउंट भी लिख सकते हो, वैसे कुछ नहीं। ठीक है, कौन कौन था सर, शिल्पा थी और कटरीना थी, तो दोनों को लिख लिया। कितना आया था, देखो ये आया था ना 35,465। ठीक है, इसको क्या करेंगे, दोनों आपस में बांट लेंगे। अब बांटेंगे कैसे, देखो रेशियो तो दिया नहीं, हमने क्वेश्चन पढ़ा था वहाँ पर कुछ नहीं बोला 2:1 1:1 ऐसा कुछ नहीं बोला। तो क्या कर लेंगे, आधा आधा कर लेंगे। जब भी आपको कुछ ना बोले तो सीधा आधा आधा कर लेना। आधा आधा का मतलब क्या है, तो देखो आधा आधा का मतलब सीधा सीधा है कि 2 से डिवाइड कर लो इसको। तो 2 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग।
देखो कर लो, ये मैं मानकर चल रहा हूँ आपको डिवाइड आता रहेगा, ठीक है। तो देखो कर लो कितना आएगा, बे एक के बे, तो ये एक ऊपर से लिया 5, बे 7 14, तो ये 4, ये एक ऊपर से 4 लिया वापस 7 आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। फिर ऊपर से 6 लोगे तो ये 3 आएगा, ये 6 आएगा, ये 0, ये 5, बे दूनी 4, 4 लोगे 1 आएगा, पॉइंट लगेगा 0 पड़ेगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये 5 लगेगा। पॉइंट 5 का मतलब क्या है कि एक पार्टनर को 1 रुपया ज़्यादा मिलेगा और एक पार्टनर को 1 रुपया कम मिलेगा। आप जिसको चाहो उसको 1 रुपया कम ज़्यादा दे सकते हो। अगर आपको शिल्पा अच्छी लगे तो शिल्पा को 1 रुपया ज़्यादा दे दो, कटरीना अच्छी लगे तो कटरीना को 1 रुपया ज़्यादा दे दो, ठीक है। मैं कटरीना को 1 रुपया ज़्यादा दे रहा हूँ, आप शिल्पा को भी दे सकते हो। शिल्पा को 33 दे दो, कटरीना को 32 दे दो, चलता है। अब देखो वहां पर 2 हुआ था, जैसे देखो यहाँ पर 2 हुआ था तो ये अगले में बाय हुआ, वैसे ये यहाँ पर 2 हुआ तो अगले में जाकर क्या होगा, बाय होगा। बाय क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। शिल्पा का शिल्पा में लिख लेंगे और कटरीना का कटरीना में लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, देखो टोटल, हमेशा यही टोटल बढ़ाएगा पार्टनर कैपिटल में, तो ये सीधा सीधा कर सकते हो आप, ये इतना आएगा और ये इतना का, यही टोटल क्या कर लेंगे, शिल्पा का शिल्पा में लिख लेंगे और कटरीना का कटरीना में लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, ये टोटल में से ये टोटल माइनस कर देंगे और ये टोटल में से ये टोटल माइनस कर देंगे। यहाँ पर भी तो वही कर रहे थे ना हम लोग, ये टोटल में से ये टोटल माइनस कर रहे थे, ये टोटल में से ये टोटल माइनस कर रहे थे, वैसे ही इस टोटल में से ये टोटल माइनस कर देंगे। तो इसमें से ये गया तो आप अपने हिसाब से कर लो कितना आएगा, ये इतना गोल कर देंगे उसको, इसमें से ये गया तो इसको नाम क्या देंगे, इसको नाम देंगे टू बैलेंस CD, और यही आगे चलकर क्या बनेगा, अपना कैपिटल बनेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे कैपिटल अकाउंट, ये शिल्पा और ये आप क्या कर सकते हो, देखो ये अमाउंट लिखेंगे हम लोग जो हमने निकाला था वही लिखेंगे ना। मैं इतनी मेहनत क्यों की, हमने फोकट तो की नहीं रहेगी, तो ये यहाँ पर लिख लेंगे। आप क्या कर सकते हो, इन दोनों टोटल को अंदर लिख कर फिर टोटल बाहर डाल दो, या सीधा सीधा बाहर डाल दो। मैं सीधा सीधा बाहर लिख रहा हूँ, क्यों, देखो अंदर लिख ली मान लो आपने और फिर टोटल बाहर डाले, और बाहर डालते समय क्या पता आपने टोटल गलत कर दी, तो सारा सम बराबर रहेगा, और यहीं पर आकर आपने गलती कर दी टोटल में, तो क्या ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। क्या सम बराबर आएगा, क्या नहीं आएगा, इसलिए सीधा बाहर लिख दो, रिस्क का चांसेस कम होगा इसमें, ठीक है। गलत होने का चांस हमेशा कम रहेगा, इसलिए कैपिटल हमेशा बाहर लिखना। अंदर भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, पर अंदर लिखो तो टोटल सही से करना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। अब मजा आएगा, बैलेंस शीट दोनों टैली होगा तो सही आएगा। देखो चलो कर लेते फटाक दे, 2 और 3 5, और फिर ये 5 आया, फिर 3 और 3 6, 6 और ये 6। आप अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। अमाउंट दिख रहा है तो कर लो, नहीं तो आपके बुक में आपने लिखा रहेगा अच्छे से, तो वो कर लेना है। जैसे बोर्ड है ना, यहाँ पर लाइन बीन तो नहीं मारी रहती कि एकदम अच्छे से लिखे हो, उल्टा थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। फिर 7 और 7 14 और 5 19, 19 और ये 8, 19 और 8 कितना, 27, तो ये 2 आया। फिर ये 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 5 23, 23 और एक 24, 24 और 2 कुछ तो गड़बड़ की लगता है। ये 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 5 23, 24, कुछ तो गड़बड़ की क्या, वापस देखते एक बार। देखो ये 2 और 3 5, ठीक है, 3 और 3 6, ये 6, 7 और 7 14 और 5 19, 19 और फिर ये 5 24, 24 और 8 32, 3 आएगा यहाँ पर। फिर 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 5 23, 24 और 3 27,
फिर आएगा 2, फिर 6 और 5 11, 11 और 12 13, 14 15 16 और 2 18। तो ये इतना आएगा 187,265। अब ये देख लो, देखो ये आएगा 5, फिर ये 1 2 3, 3 और 3 6, फिर 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 और 22 का 2, रेज में आ 2, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 8 25, 26 27, 27 और 8 35 और 36 37, 7, रेज में आ 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 8 9 10, 10 और 5 15 और 3 18। तो ये आएगा 187,265। तो ये टैली हो गया, खुशियाँ मनाओ, टैली हो गया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आज के लेक्चर में इतना ही। अगला लेक्चर आएगा सम नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का। आपसे लेक्चर रेगुलर आएंगे, ठीक है, आपसे कोई खड़ा नहीं करेंगे अपन, अब रेगुलर में चलेगा, अपना रूटीन में चलेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, उनको भी बताना ऐसा ऐसा कोर्स निकला है, ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले पाए। और वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, अब वीडियोस ढंग से आएंगे, रेगुलर आएंगे, और जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो जाकर देख लो। तो वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लेना अपना, और अच्छे से देखते रहना, पढ़ते रहना। मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।